So now let's start with the poem A Considerable Speck by the Robert Frost. और अब हम बहुत कम समय में इस पोएम को निपटाएंगे। तो सबसे पहले तो भैया जस्ट देखते हैं एक बार कि इसमें एज इन है क्या। लेट्स जस्ट लुक एट द समरी पोर्शन। सो बेसिकली दिस पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है कंसिडरेबल स्पेक, इज अ थॉटफुल रिफ्लेक्शन ऑन इंटेलिजेंस, अवेयरनेस एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ इंस्पायर्ड बाय अ स्मॉल एंड सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट। मतलब एक बहुत छोटे इवेंट के थ्रू ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और वैल्यू ऑफ लाइफ जो है ना वो इंस्पायर होती है, मतलब बाय अ स्मॉल एंड सीमिंगली insignificant event. The poem describes the poet's encounter with a tiny speck. उनका encounter होता है with a tiny speck which at first appears to be just a dust particle on his writing paper. ठीक है, but upon closer observation he realizes it is a tiny living creature. एक बहुत छोटा सा insect है वो. As Frost watches the speck, he notices that it moves with purpose and intelligence, trying to avoid being crushed under his pen. समझ रहे हो तो वो कैसे भाग रहा है उस चीज से दूर. The small act makes him pause and reflect on life itself. Even the smallest of creatures possesses a sense of survival and awareness. The poet admires the speck's ability to think and react, which leads him to a deeper appreciation of consciousness and intelligence in all forms of life. ठीक है, उसके बाद में Frost then contrasts the tiny creature's simple yet meaningful existence with the mindlessness of many human beings. समझ रहे हो, मतलब वो कंपेयर भी करते हैं कहीं ना कहीं कि कैसे कि ये इतना सा जो इंसेक्ट है ये अपने सर्वाइवल के बारे में ही नोज इट वेरी बेटर, लाइक इन अ वेरी बेटर वे, कि कैसे बचना है उस पेन से ही, क्योंकि वो एक किताब पे जा करके बैठा हुआ है और जब वो लिख रहे थे कुछ, ही वॉज अ राइटर, तो जब वो लिख रहे थे तो वो एक स्पेक, एक वो छोटा सा क्रिएचर बैठा हुआ था एंड ही वॉज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ. वेयर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना दिमाग ही नहीं चलाते. He criticizes thoughtless or ignorant individuals, implying that even a tiny insect may have more purpose and awareness than some people who act without thinking. This observation reflects Frost's philosophical outlook, where he values intellect and awareness and the ability to reason. Towards the end of the poem, Frost chooses not to harm the speck, recognizing that it is a fellow living being struggling to exist in its own small way. समझ रहे हो, और तभी वो उसे छोड़, मतलब उसे मारते नहीं है. And this decision emphasizes his respect for all forms of life, regardless of their size or significance. ठीक है, तो सबसे पहले तो यार आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द ट्रेजर चेस्ट के शॉर्ट नोट्स विच वी हैव मेड फॉर यू ऑल. यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो ना आइडेंटिफाई कर रखा है. ओवर टू दैट हमने यहाँ पर समरी और कीवर्ड्स को भी डाल रखा है विच विल हेल्प यू बहुत ज्यादा, एंड दैट इज वाई मोर देन 2000 स्टूडेंट्स आर यूजिंग इट. ऑल्सो बिकॉज इट इज हाईली अफोर्डेबल. 149 रुपए में ये आपको मिल जाती है हमारी वेबसाइट पे. इट इज अवेलेबल, द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. 1 मिनट के अंदर तुम इसे परचेज कर सकते हो और तुम्हें ये ई बुक मिल जाएगी विच विल हेल्प यू बहुत ज्यादा. कुछ इस तरीके की हमारी ई बुक दिखती है, सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जस्ट गो एंड मेक अ परचेज. अब सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सो द पोएम describes a tiny speck on the poet's writing paper which he initially mistakes for dust. पहले वो उसे डस्ट समझ लेते हैं, लेकिन फिर वो एक इंसेक्ट होता है बहुत छोटा सा. Upon closer observation, he realizes the speck is a living creature moving with purpose. The tiny creature reacts to danger, trying to escape the poet's pen, showing signs of intelligence. और उसके बाद में फ्रॉस्ट जो है ना इस चीज को एडमायर करते हैं कि भाई साहब इतना सा क्रिएचर कैसे अपने सर्वाइवल के लिए जो है इतनी मेहनत कर रहा है और इसे कैसे इतनी अवेयरनेस है कि उसे उस पेन की टिप से बचना है. The poem highlights the importance of observation as Frost notices meanings in something others might overlook. ठीक है, और the poet reflects on the nature of intelligence, suggesting that thought and awareness are valuable in all forms of life. और उसके साथ साथ वो कंट्रास्ट भी करते हैं इस चीज पे कि कैसे एक इतना सा क्रिएचर अपनी सर्वाइवल के लिए पूरी जी और जान लगा रहा है, वेरेस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जो है एक तरीके से पूरी अपनी लाइफ जो है ना विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन ट्राइंग टू रीजन अबाउट एनीथिंग वो निकाल देते हैं. देन उसके बाद में द पोएम subtly critiques ignorance and thoughtlessness, valuing intelligence over mere existence. ठीक है, उसके बाद में Frost chooses not to harm the creature because क्योंकि वो इतने efforts डाल रहा था. The poem emphasizes mindfulness, urging readers to appreciate and reflect on even the smallest detail of life. Through simple imagery, Frost conveys deep philosophical ideas, making the poem both accessible and thought-provoking. The title, A Considerable Speck, is ironic as the tiny speck is seemingly insignificant but holds great meaning, क्योंकि वो बचने की कोशिश कर रहा था. The poem suggests that intelligence is not limited to humans. छोटे से छोटे creatures जो if they are living being,
तो उनके अंदर दिमाग है और वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने तरीकों से मेहनत करते हैं. फ्रॉस्ट tone is both reflective and slightly humorous as he finds wisdom in an unexpected place. The poem encourages respect for all life forms, reinforcing the idea that intelligence and survival instincts exist at all level of existence. अब इसके बाद में इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखा है तो सबसे पहले तो स्पेक क्या होता है. सो इट इज अ वेरी स्मॉल स्पॉट और मार्क. समझ रहे हो, मतलब कि एक मार्क, जब तुम पेन की टिप रखते हो ना तो एक जो छोटा सा डॉट बनता है उसके बराबर का एक क्रिएचर समझ लो. सो पॉइज्ड, नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव. माइट, अ वेरी स्मॉल क्रिएचर like a spider that lives on plants and animals and are there in the carpets. ठीक है. और उसके बाद में मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है. सो अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, तो उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. फिर उसके बाद में लोथिंग मतलब ग्रेट डिसलाइक. कनिंग मतलब क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट और इन अ बैड वे. क्रेप्ट मतलब टू मूव वेरी क्वाइटली एंड केयरफुली सो दैट नोबडी विल नोटिस यू. उसके बाद में फॉल्टर्ड मतलब टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टडी. कवर मतलब टू मूव बैक और इनटू अ लो पोजीशन बिकॉज ऑफ फियर. डेस्परेशन मतलब अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस which leads to rashness. उसके बाद में regimenting, organize according to a strict system or pattern. Microscopic मतलब बहुत छोटा, जैसे आपको एकदम माइक्रोस्कोप स्कोप को यूज करके जो ना लेकर के देखना पड़े. Guys मतलब a way in which somebody something appears which is often different from usual or hides the truth. Display मतलब to put something to be seen. उसके बाद में आइडली मतलब विदाउट मच थॉट, एफर्ट और अटेंशन. ठीक है. उसके बाद में भैया यहाँ पर से थीम्स पे अगर हम आए तो पहली चीज तो रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ. ठीक है. देन उसके बाद में द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस जो कि फ्रॉस्ट के अंदर थी. उसके बाद में क्रिटिसिज्म ऑफ थॉटलेसनेस मतलब ये उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जस्ट हैव अ who just have a समझ रहे हो mere existence. समझ रहे हो. उसके बाद में ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन. The poem highlights how small movements can lead to deep philosophical insights. उसके बाद में कैरेक्टर एनालिसिस किया जाए तो पोएट के बारे में अगर हम समझें तो सो इज इंट्रोस्पेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव, फाइंडिंग मीनिंग इन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ लाइफ. His examination of the spec reflects a philosophical approach to understanding the significance of all the things which are there in this life. ठीक है. And this marks the end to this particular poem.